ओके, हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर नंबर 11। ओके, और इस लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के बारे में। आपने लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव देखा है। ओके, मतलब कोई भी फंक्शंस के डेरिवेटिव का हम लैपलास निकाल सकते हैं। तो वैसे क्या आप इंटीग्रल का लैपलास निकाल सकते हो क्या? ओके, और उसके लिए थ्योरम है। So we study Laplace transform of integral and theorem is if Laplace of f of t is f bar of s. अगर आपको f of t का Laplace given दिया है f bar of s, okay, then Laplace transform of this integration within the limit 0 to t. अगर आपको Laplace transform of integral निकालना है तो उसकी लिमिट इसी फॉर्म में होनी चाहिए, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट t, ओके, और यहाँ पे सम फंक्शंस ऑफ t का और इंटू dt। तो आप यहाँ पे u का भी फंक्शंस ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे t का फंक्शन रहे, यहाँ पे x का भी फंक्शन हो सकता है। तो f of x dx, f of u du, f of y dy ये भी चलेगा, ओके, लेकिन लिमिट जो होनी चाहिए वो 0 टू t ही होनी चाहिए। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल विद इन द लिमिट 0 टू t f of t dt। अब इस इंटीग्रल का लैपलास का फार्मूला क्या है? इस इंटीग्रल के लैपलास का फार्मूला है 1 by s इंटू ये जो इंटीग्रेंट रहेगा आपका f of t जो रहेगा, ओके ना, इस f of t का लैपलास यहाँ पे लिख लीजिए, ओके ना, मतलब क्या, इंटीग्रेंट जो रहेगा उसका लैपलास आप यहाँ पे लिख लीजिए और उसको डिवाइड कर लीजिए यस से, तो आपको मिलेगा दिस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। और ये जो लैपलास ऑफ f of t है इसको हम f bar of s से भी डिनोट करते हैं। सो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू t f of t dt इज ऑल्सो इक्वल टू 1 by s इंटू f bar of s। व्हाट इज f bar of s? f bar of s इज अ लैपलास ऑफ f of t, ओके। अब इसका प्रूफ देख लेंगे। अब इसका प्रूफ एक बहुत ही आसान प्रूफ है। हम क्या करेंगे, आपको जिस इंटीग्रल का लैपलास निकालना है उसको सबसे हम एक नाम दे देंगे, ओके ना। तो सपोज करो कि इस इंटीग्रेशन का अगर आपको लैपलास निकालना है, कौन सा इंटीग्रेंट है ये? 0 टू t f of t dt है। तो इसको मैं एक नाम देता हूँ। सपोज फाई ऑफ t से मैं डिनोट करता हूँ किसको? इंटीग्रेशन 0 टू t f of t इंटू dt, ओके। मैंने फाई ऑफ t से डिनोट क्यों किया? ओके, मैं फाई ऑफ u से भी डिनोट कर सकता था, बिकॉज देखिए जब आप इंटीग्रेशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t से, ओके, तो t की जगह आप लिमिट पुट अप करोगे 0 और t पुट अप करोगे, ओके, तो जो आपको फंक्शंस मिलेगा वो t के फॉर्म में मिलेगा, ओके। दैट्स व्हाई आई रिप्रेजेंट दैट इंटीग्रल, ठीक है ना, बाय फाई ऑफ t, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, ओके ना। अब डेरिवेटिव किससे करोगे? अब आप इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट कर लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t से, ओके ना। अब वी नो दैट द डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्स प्रोसेस, ओके। अगर मैं ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t से इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t से, सो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर द रिवर्स प्रोसेस, सो वी गेट ओनली f of t, करेक्ट ना, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल करेगा और आपको क्या मिलेगा? ओनली f of t मिलेगा। और ये जो है ये भी t का फंक्शन है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू t से। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, ओके, तो क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा फाई डैश ऑफ t, ओके। फाई डैश ऑफ t मतलब क्या है? फाई ऑफ t की डेरिवेटिव। फाई ऑफ t की मतलब क्या है? मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू t से, ओके, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं फाई ऑफ t को। सो डेरिवेटिव ऑफ फाई ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू फाई डैश ऑफ t। तो ये मैंने डिनोट किया, ठीक है ना। फाई ऑफ t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t से मैंने किससे डिनोट किया है? फाई डैश ऑफ t से, ओके। सो इट इज अ फाई डैश ऑफ t इज इक्वल टू, ओके। अब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्स प्रोसेस, तो यहाँ पे कितना बचेगा? ओनली यहाँ पे बचेगा f of t, तो यहाँ पे आएगा आपका f of दैट्स इट, ओके ना। और एक बात, एंड अब मुझे क्या करना है? अब मुझे फाई ऑफ 0 एक वैल्यू और निकालना है। कौन सी वैल्यू निकालना है? फाई ऑफ 0, ओके ना। तो यहाँ पे देखो फाई ऑफ 0, अगर मैं t की जगह 0 पुट अप करता हूँ तो मुझे फाई ऑफ 0 मिलेगा। अगर मैं t की जगह 0 पुट अप करता हूं तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 टू 0, ओके। और आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है, सपोज ये टू ये है, ओके, यहाँ पे कोई भी फंक्शन रहे, ठीक है ना, लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम होती है तो इसका आंसर कितना आता है? 0, ओके। वॉट एवर बी द इंटीग्रेशन ऑफ f of t का इंटीग्रेशन कुछ भी रहो, अगर लिमिट क्या है? सेम है, तो इस इंटीग्रल का आंसर कितना आता है? 0, ओके ना। आप चेक कर सकते हो, अगर सपोज करो कि f of t का इंटीग्रेशन कैपिटल f of t आता है, ओके ना। अगर मैं लिमिट पुट अप करता हूँ a टू a, तो सबसे पहले अपर लिमिट दैट इज f of a, ओके, माइनस लोअर लिमिट दैट इज f of a कैंसिल, आंसर कितना मिलेगा आपको? 0। तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम होती है तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है? 0 आता है, ओके ना। अब ये दोनों चीजें हमें मिल गई है। हमने क्या किया, जिस इंटीग्रल का हमें लैपलास निकालना था उसको मैंने फाई ऑफ t से डिनोट किया,
उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी से, तो मुझे मिला फाइव डैश ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी, एंड फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है? 0। ओके, अब मैं यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म और डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज करूंगा। ओके, नाउ देखो, बाय लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। ओके, नाउ क्या है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव? अगर मुझे लैप्लास किसी एफ ऑफ टी का निकालना है, एफ डैश ऑफ टी का, ओके, मतलब एफ ऑफ टी के डेरिवेटिव का अगर मुझे लैप्लास निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे यस इंटू एफ बार ऑफ एस एंड माइनस एफ ऑफ जीरो। ये फार्मूला अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा। ओके ना, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे फाइव डैश ऑफ टी नहीं है मेरे पास, कौन है? एफ डैश ऑफ टी नहीं है, मुझे इसका लैप्लास नहीं निकालना है, मुझे फाइव डैश ऑफ टी का लैप्लास निकालना है। सो मैंने तो ये फार्मूला लिखा ऑनली। ओके ना, अब मैं क्या करूंगा, फाइव डैश ऑफ टी का लैप्लास निकालूंगा। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइव डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, ओके, अब ये फार्मूला यूज करके फाइव डैश ऑफ टी का लैप्लास निकाल, कैसे होगा कोशिश करो। यहाँ पे एफ डैश था तो यहाँ पे एफ बार ऑफ एस आएगा। ओके, यहाँ पे फाइव डैश है तो यहाँ पे फाइव बार ऑफ एस आएगा। फंक्शन तो चेंज होगा, फाइव है तो फाइव बार, एफ है तो एफ बार। ओके ना, और फंक्शन एस का ही रहेगा, तो यहाँ पे एस इंटू यहाँ पे रहेगा फाइव बार ऑफ एस। ओके, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ टी का लैप्लास था तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो आता है, यहाँ पे फाइव डैश ऑफ टी का लैप्लास है तो यहाँ पे फाइव ऑफ जीरो आएगा। ओके नो, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फाइव डैश ऑफ टी इज इक्वल टू, ओके नो, हाँ, यस इंटू यहाँ पे रहेगा फाइव बार ऑफ एस माइनस, ओके, अब यहाँ पे रहेगा आपका फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है? 0। ओके, अभी आपने निकाली फाइव ऑफ जीरो की वैल्यू 0। ओके, नाउ अब व्हाट इज योर फाइव डैश ऑफ टी? फाइव डैश ऑफ टी कितना है? योर फाइव डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है, करेक्ट है। और फाइव बार ऑफ एस क्या है? फाइव बार ऑफ एस मतलब फाइव ऑफ टी का लैप्लास, दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट इज फाइव डैश? फाइव डैश इज योर एफ ऑफ टी। ओके नो, तो फाइव डैश ऑफ टी की वैल्यू कितनी है? एफ ऑफ टी है, यहाँ पे लिखता हूँ। ओके नो, यहाँ पे यस इंटू, अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखो, फाइव बार ऑफ एस मतलब किसका लैप्लास? फाइव बार ऑफ एस मतलब फाइव ऑफ टी का लैप्लास, करेक्ट है ना। नाउ जैसे एफ बार ऑफ एस किसका लैप्लास होता है? एफ ऑफ टी का, वैसे फाइव बार ऑफ एस किसका लैप्लास होगा? फाइव ऑफ टी का। और यहाँ पे फाइव डैश ऑफ टी की कितनी है? एफ ऑफ टी है, तो ये इसको मैं नाम देता हूँ 1। ओके, देखो यहाँ पे 1 दूंगा इसको नाम, और इसको नाम दूंगा 2। तो फाइव ऑफ जीरो जो है आपने 0 लिखा, किससे लिखा आपने? सिंस इक्वेशन नंबर 2 से। और फाइव डैश ऑफ टी के लिए एफ ऑफ टी, ये भी किससे लिखा आपने? सिंस इक्वेशन नंबर 2 से। ओके ना, हाँ, और फाइव बार ऑफ एस क्या होता है? लैप्लास ऑफ फाइव ऑफ टी होता है। ओके ना, सो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इसको मैं डिनोट करता हूँ एफ बार ऑफ एस से, या फिर लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आप एज इज रख सकते हो। लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू यस इंटू लैप्लास ऑफ, ओके, अब यहाँ पे फाइव ऑफ टी के लिए क्या है? क्या अज्यूम किया था आपने? आपने फाइव ऑफ टी अज्यूम किया था इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी को। कितना? तो यहाँ पे पुटअप करते हो, हाँ, इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ पे एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ओके, ये थी आपकी फाइव ऑफ टी की वैल्यू, कहां से लिखा आपने? सिंस इक्वेशन नंबर 1 से। ओके, नाउ अब आपको इसका लैप्लास चाहिए, ये यस मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, इधर जाए तो डिवीजन में। सो देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू, ये एस मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, डिवीजन में चला जाएगा 1 बाय एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कितना? एफ ऑफ टी। ओके, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 बाय एस, और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कितना होता है? एफ बार ऑफ एस होता है, तो ये मिलता है आपको। ठीक है, थ्योरम समझ में आया? काफी आसान थ्योरम है, एक बार प्रैक्टिस करो आ जाएगा। और हाँ, इसके बेस अभी हम प्रॉब्लम देखेंगे। सिंपल फार्मूला है कि अगर आपको लैप्लास निकालना है इंटीग्रल का, लेकिन लिमिट 0 टू टी ही होनी चाहिए। यहाँ पे u के फंक्शन भी चलेंगे, x के भी चलेंगे, y के भी चलेंगे, या फिर t के भी चलेंगे। ओके, तो इसका लैप्लास कैसे निकाला जाता है? ठीक है, आप पहले एफ ऑफ टी का लैप्लास निकाल लीजिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में, और उसको s से डिवाइड कर लीजिए, सिंपल है। तो ये होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके, जय जय राम कृष्ण हरे। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं हम एग्जांपल ऑन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल पे। ओके, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल क्या होता है कि अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसी इंटीग्रेशन का जिसकी लिमिट 0 टू टी ही होनी चाहिए, ओके, और इंटीग्रेंट जो रहेगा वो एफ ऑफ टी डी टी मतलब टी का फंक्शन, तो इसका लैप्लास कैसे निकाला जाता है? इसका लैप्लास निकालने के लिए ये जो इंटीग्रेंट रहता है एफ ऑफ टी, इसका लैप्लास यहाँ पे ले लीजिए। ओके, और उसके लैप्लास को एस से डिवाइड कर लीजिए, मतलब एफ बार ऑफ एस अपॉन एस। सो दैट इज द फार्मूला
टू फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके नाउ, तो अब हम लेंगे इसके बेस एक एग्जांपल। आपको फाइंड करना है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट इंटीग्रल। ओके, सो लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन आपको इंटीग्रेशन का फाइंड करना है और इस इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to t। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेंट है ओके वो है e टू दी पावर माइनस टी इंटू कॉस टी। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं? कौन से इंटीग्रेशन का लैप्लस आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी लिमिट 0 to t है। ओके, तो यहाँ पे लिमिट आपको 0 to t दिया है। इसका लैप्लस निकालने का फार्मूला क्या रहेगा? 1/s इंटू लैप्लस ऑफ f ऑफ t। अब ये जो f ऑफ t है, ये f ऑफ t कहां से है? जो इंटीग्रेंट था आपका उसका लैप्लस आपको लेना। ओके, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंट है यहाँ पे कौन है आपका f ऑफ t? हियर f ऑफ t इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस टी इंटू कॉस टी। ये है आपका इंटीग्रेंट। ओके, अब इसका लैप्लस निकाल लीजिए। अब इसका लैप्लस निकालने के लिए देखिए f ऑफ t है e टू दी पावर माइनस टी इंटू कॉस टी। यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है। कौन से दो फंक्शन है? एक है एक्सपोनेंशियल, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसा मत कर लीजिए कि e टू दी पावर माइनस टी का लैप्लस होता है आपको पता है और cos t का लैप्लस आपको पता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये बिल्कुल भी फार्मूला नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे एडिशन होता तो आप सेपरेट लैप्लस निकाल सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। अब मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है। तो अगर एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लैप्लस की यूज करते हैं? इट इज अ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आप इसका लैप्लस निकाल सकते हैं। और फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको लैप्लस निकालना है e टू दी पावर माइनस ए टी का और यहाँ पे कोई एक फंक्शन आपके पास मल्टीप्लीकेशन में, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है f ऑफ t, उसका लैप्लस निकालना पड़ता है, मतलब f बार ऑफ s। तो f ऑफ t का लैप्लस निकाल लीजिए f बार ऑफ s, और उसके लैप्लस में जो यस रहेगा, यस को रिप्लेस करना पड़ता है किससे? e के पावर में t का कोएफिशिएंट अगर माइनस ए है तो यस को रिप्लेस करना पड़ता है यस प्लस es। सो दैट इज योर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो अगर मुझे इस f ऑफ t का अगर लैप्लस निकालना है तो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, उसमें से एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सबसे पहले एक काम कर लीजिए। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में ऑपरेट करना। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन आ रहा है? cos t। तो सबसे पहले cos t का लैप्लस निकाल लीजिए। तो cos t का लैप्लस कितना होता है? t का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। तो फार्मूला क्या है cos t का लैप्लस निकालने के लिए? s अपॉन दैट इज s स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, ये होता है cos t का लैप्लस। अब क्या करना? अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ऑपरेट करना, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करना। सो देयरफॉर ओके, यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो अभी मैं लैप्लस निकालूंगा किसका? e टू दी पावर माइनस टी इंटू कॉस टी। ओके, कैसे आएगा इसका लैप्लस? cos t के लैप्लस में, मतलब इसके लैप्लस में, मतलब यस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। इसमें यस को रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? e के पावर में t का कोएफिशिएंट माइनस 1 है तो यस को रिप्लेस करना पड़ेगा s प्लस 1 से। तो इसका लैप्लस कितना आएगा? s प्लस 1, यहाँ पे s प्लस 1, यहाँ पे आएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1। तो ये होता है लैप्लस e टू दी पावर माइनस टी इंटू कॉस टी। और ये जो है ये आपका इंटीग्रेंट है, ठीक है ना? इसका लैप्लस निकाल लिया। अब इंटीग्रल का लैप्लस, तो बाय लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, ठीक है? बाय लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल? अगर आपको इंटीग्रल का लैप्लस निकालना है जिसकी लिमिट 0 to t है, यहाँ पे जो इंटीग्रेंट है आपका f ऑफ t। ओके, तो इसका लैप्लस कैसे निकालते हैं? ये जो इंटीग्रेंट है यहाँ पे इसका लैप्लस ले लीजिए और उसको डिवाइड कर लीजिए यस से, मतलब f ऑफ t का लैप्लस और उसको डिवाइड कर लीजिए यस से। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, ठीक है, हमारा आंसर क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन 0 to t। आपका जो f ऑफ t है वो है e टू दी पावर माइनस टी इंटू कॉस टी dt, ठीक है? यहाँ पे 1 बाय यस इंटू f बार, हाँ, f ऑफ t का लैप्लस। व्हाट इज f ऑफ t? e टू दी पावर माइनस टी इंटू कॉस टी। ये इंटीग्रेंट है, इसका लैप्लस आपने निकाल चुके हो। कितना निकाले आपने लैप्लस इसका लैप्लस है s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है? तो ये होता है आपका लैप्लस इसका, दिस इंटीग्रल, ठीक है? समझ में आया हाउ टू फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके, और हम एक एग्जांपल लेंगे, आपको पूरे डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम।
फाइंड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल। ओके, और इस इंटीग्रेशन की लिमिट कितनी है? 0 to t है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल के फार्मूले से। ओके, अब इस फार्मूले में भी लिमिट 0 to t है, यहाँ पे भी लिमिट 0 to t है। ओके, ये रहेगा आपका इंटीग्रेंट, मतलब कौन सा? e to the power t sin 3t into cos 2t। ओके, नाउ तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन रहेगा, सो हियर सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे जो f of t रहेगा, f of t कितना होगा यहाँ पे? e to the power t into sin 3t into cos 2t। ओके, तो आपको लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला है, ठीक है ना? कौन सा फार्मूला? 1/s और इनटू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेंट। कौन सा इंटीग्रेंट? f of t, तो f of t का लैप्लस। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेंट है वो ये है, ठीक है ना? सबसे पहले आप इसका लैप्लस फाइंड आउट करो और इसके लैप्लस को s से डिवाइड करो, तो आपको इस इंटीग्रेंट का लैप्लस मिल जाएगा। ओके, इंटीग्रल का। अब आपको क्या करना है? इसका लैप्लस निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगेन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। ओके, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो इसका लैप्लस आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही निकाल सकते हो। ओके, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? मैंने आपको बताई थी अभी इसके पहले वाले एग्जांपल में। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लास्ट में ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है उसका लैप्लस निकाल लीजिए। कौन आ रहा है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में? sin 3t इंटू cos 2t। ओके ना, तो अगर आपको sin 3t और cos 2 इंटू cos 2t इसका लैप्लस निकालना है, तो ये दोनों फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये मल्टीप्लिकेशन में। ओके, अगर ये ठीक है, ये एडिशन में होते तो हम डायरेक्ट लैप्लस निकालते। ओके, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में, तो सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम हमने देखा था, ठीक है ना? cos इंटू cos के प्रॉब्लम देखे थे, sin इंटू sin के प्रॉब्लम देखे थे। ओके, ये sin इंटू cos है, तो आपको शायद से फार्मूला पता होगा। ओके ना, ये फार्मूला है, वी नो दैट, ठीक है? sin a इंटू cos b, ठीक है? क्या है? अगर मुझे दो sin cos, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, इसको मुझे एडिशन में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है 1/2, यहाँ पे sin इंटू cos है, sin cos। ओके, sin cos में फार्मूले में आता है sin प्लस sin आता है, ठीक है? हाँ, sin प्लस sin आता है। यहाँ पे दोनों का एडिशन दो एंगल का, यहाँ पे दो एंगल का सब्ट्रैक्शन, दैट इज ये माइनस बी। ओके, तो इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो? sin इंटू कॉस के मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो ध्यान दो इधर, यहाँ पे है आपका sin 3t इंटू cos 2t। ओके ना, सो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, ठीक है, इसका आंसर कितना मिलेगा? sin इंटू कॉस है, यहाँ पे sin का एंगल ये रहेगा, cos का एंगल b रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे sin, ठीक है, ये प्लस बी मतलब 3t प्लस 2t कितना? 5t प्लस, ओके, sin a माइनस बी, 3t माइनस 2t कितना? यहाँ पे आएगा sin t। ओके, तो आपने क्या किया? sin इंटू cos, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को आपने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। अगर एक बार ये एडिशन में कन्वर्ट हो गया तो आप लैप्लस ले सकते हो। सो देयरफॉर लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t इंटू cos 2t इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है बाहर। ओके ना, यहाँ पे इसका लैप्लस ले लीजिए, sin 5t का लैप्लस 5/s स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस sin t का लैप्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। ओके, तो ये होता है sin 3t इंटू cos 2t का लैप्लस। समझ में आया? ओके, अब हम क्या करेंगे? आपको भी इसका लैप्लस फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेंट का, e टू द पावर t sin इंटू cos का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो बाद में ऑपरेट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसके साथ आने वाले फंक्शन का लैप्लस निकाल लीजिए। तो इसके साथ आने वाला फंक्शन कौन सा है? sin इंटू cos है, तो इसका मैंने लैप्लस निकाला। अब मैं यूज करता हूं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्या लिखूंगा मैं? लैप्लस ऑफ e टू द पावर t इंटू sin 3t इंटू cos 2t। ओके ना, तो कैसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसे ऑपरेट करते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है, सबसे पहले उस फंक्शन का लैप्लस निकालो, मतलब sin इंटू cos का आपने निकाल चुके। इसके लैप्लस में यस को रिप्लेस करो। किससे रिप्लेस करेंगे? e के पावर में t का कोएफिशिएंट +1 है, तो यस को रिप्लेस करेंगे s-1 से। पॉजिटिव है तो निगेटिव से रिप्लेस करेंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव से। तो t का कोएफिशिएंट +1 है, तो यस को रिप्लेस करेंगे s-1 से। सो 1/2 इन कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे 5 यहाँ पे यस को रिप्लेस करूंगा s-1 से, s-1 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 यहाँ पे s-1 का स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये होता है लैप्लस आपका e टू द पावर t sin 3t इंटू cos 2t। ओके, मतलब इंटीग्रेंट का लैप्लस।
अभी आपको लिखना है इस इंटीग्रेशन का लैप्लास, ठीक है। अब इस इंटीग्रल का लैप्लास आप निकाल सकते हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल से। सो यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके ना, क्या है प्रॉपर्टी है कि अगर मुझे लैप्लास निकालना है किसी इंटीग्रेशन का जिसकी लिमिट 0 to t है, यहाँ पे जो इंटीग्रेंट रहेगा f of t dt। ओके, इसका लैप्लास कैसे आता है, इसका लैप्लास आता है 1/s इंटू लैप्लास ऑफ इंटीग्रेंट। ओके, मतलब f of t दैट इज 1/s इंटू f bar of s। ओके, तो आपने f of t का लैप्लास निकाला है, तो आपका f of t कौन सा था, इंटीग्रेंट था। ओके, तो यहाँ पे पुट अप कर लीजिए लैप्लास ऑफ f of t और उसको s से डिवाइड कर लीजिए, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म आप 0 to t यहाँ पे e to the power t इंटू साइन 3t इंटू cos 2t इंटू dt इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू, हाँ कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1/s, ठीक है ना, 1/s और लैप्लास ऑफ f of t, इस इंटीग्रल का लैप्लास यहाँ पे लिख लीजिए, क्या है लैप्लास 1/2 5 by this one प्लस 1 by this one, तो यहाँ पे 1/2 आया तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/2s। ओके ना, इन ब्रैकेट 5/s minus 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1/s minus 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रल। समझ में आया? तो इस पे छोटे छोटे एग्जांपल्स है, ये मैंने सॉल्व करके दिए, ठीक है। आप अभी हम ये टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हम आगे में देखेंगे हमारा लेक्चर नंबर 12 और इसमें देखेंगे हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब हाउ टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म व्हेन t to the power n is multiplied by any functions। ओके ना, तो आप एक कॉपी कर लीजिए। अभी हम देखेंगे लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 12 में हम देखेंगे कि लैप्लास, हाउ टू फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हेन t to the power n is multiplied by any functions। ओके, सो और हाँ, इस पे कुछ मैं होमवर्क भी दूंगा या प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसको भी आप लिख लीजिए। ओके, ये कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और देखिए आपको इसके आंसर्स मिलते हैं कि नहीं। तो ओके।